अब सिर्फ पढ़ो मत, सीखो, खेलो और कमाओ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, क्विज़ेस खेलो और कॉइन्स जीतकर उन्हें रियल कैश में कन्वर्ट करो। अर्न क्विज ऐप अभी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब भी हम रात के समय आकाश की ओर देखते हैं तो हमें असंख्य तारे और ग्रह चमकते हुए दिखाई देते हैं। यही विशाल और रहस्यमय अंतरिक्ष मानव के लिए हमेशा से जिज्ञासा और खोज का विषय रहा है। इसी अनंत अंतरिक्ष में हमारा सौर मंडल स्थित है, जो सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों का एक विशाल परिवार है। सौर मंडल को समझना केवल वैज्ञानिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये हमें ये भी बताता है कि पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड में कहाँ स्थित है और उसका अन्य ग्रहों से क्या संबंध है। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की दृष्टि से भी सौरमंडल का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न सामान्य ज्ञान और भूगोल दोनों विषयों में अक्सर पूछे जाते हैं। इस प्रकार सौरमंडल केवल वैज्ञानिक अध्ययन का विषय ही नहीं है, बल्कि ये मानव की जिज्ञासा, खोज और ज्ञान की निरंतर यात्रा का प्रतीक है। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है, जो एक विशाल और अत्यंत गर्म तारा है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल के एक विशाल बादल से हुआ था। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव में सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु अपनी अपनी कक्षाओं में इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। सूर्य का व्यास लगभग 13.9 लाख किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना अधिक है। इसके अलावा सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% हिस्सा केवल सूर्य में ही पाया जाता है। यही कारण है कि सूर्य को सौरमंडल का केंद्र और ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। पृथ्वी पर जीवन संभव होने का सबसे बड़ा कारण भी सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा ही है। सूर्य के चारों ओर कुल 8 ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों का क्रम सूर्य से दूरी के आधार पर इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनमें से बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह माना जाता है, जबकि नेपच्यून सबसे दूर स्थित ग्रह माना जाता है। इन ग्रहों में पृथ्वी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यही वो ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर जल, वायुमंडल और अनुकूल तापमान की उपस्थिति जीवन को संभव बनाती है। इसी कारण वैज्ञानिक लगातार ये खोज करते रहते हैं कि क्या अन्य ग्रहों या उनके उपग्रहों पर भी जीवन की संभावना हो सकती है। ग्रहों के अलावा सौरमंडल में कई अन्य खगोलीय पिंड भी मौजूद हैं, जो इसकी संरचना को और भी जटिल और रोचक बनाते हैं। उदाहरण के लिए, कई ग्रहों के अपने प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में चंद्रमा कहा जाता है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं, जबकि बृहस्पति और शनि जैसे बड़े ग्रहों के दर्जनों उपग्रह पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स भी होते हैं, जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह घेरे एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। इसी प्रकार धूमकेतु भी सौरमंडल का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये बर्फ, धूल और गैस से बने होते हैं और जब सूर्य के पास आते हैं तो इनकी पूंछ चमकने लगती है, जिससे वे आकाश में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। मानव इतिहास में सौरमंडल को समझने की यात्रा भी अत्यंत रोचक रही है। प्राचीन काल में लोग मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। इस विचार को भूकेंद्रीय सिद्धांत, जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता था। लेकिन 16वीं शताब्दी में पोलैंड के प्रसिद्ध खगोलशास्त्री निकोलस कॉपरनिकस ने यह सिद्ध किया कि वास्तव में सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और सभी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। इस सिद्धांत को सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। आगे चलकर गैलीलियो गैलीली और जोहान्स केपलर जैसे वैज्ञानिकों ने अपने शोध और अवलोकनों के माध्यम से इस सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट और मजबूत बनाया। इस प्रकार विज्ञान के विकास के साथ साथ सौरमंडल के बारे में हमारी समझ भी लगातार बढ़ती गई। आधुनिक युग में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में हुई प्रगति ने सौरमंडल के अध्ययन को एक नई दिशा दी है। विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने ग्रहों और उनके उपग्रहों का अध्ययन करने के लिए अनेक अंतरिक्ष यान भेजे हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भी कई महत्वपूर्ण मिशन संचालित किए हैं। भारत का मंगलयान मिशन, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, वर्ष 2013 में प्रक्षेपित किया गया था और ये भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। इस मिशन ने न केवल मंगल ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, बल्कि ये भी दिखाया कि सीमित संसाधनों के बावजूद भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
अंततः ये कहा जा सकता है कि सौरमंडल केवल ग्रहों और तारों का एक समूह भर नहीं है, बल्कि ये एक जटिल और अद्भुत प्रणाली है जो ब्रह्मांड की विशालता और रहस्यमयता को दर्शाती है। सूर्य की ऊर्जा, ग्रहों की परिक्रमा, उपग्रहों की गतियां और अन्य खगोलीय पिंडों की उपस्थिति मिलकर एक संतुलित और व्यवस्थित प्रणाली का निर्माण करती हैं। सौरमंडल का अध्ययन हमें न केवल पृथ्वी और अंतरिक्ष के बारे में गहराई से समझने में मदद करता है, बल्कि ये भी प्रेरित करता है कि मानव ज्ञान की यात्रा अभी बहुत लंबी है। इस प्रकार सौरमंडल का अध्ययन विज्ञान, शिक्षा और मानव जिज्ञासा के लिए सदैव महत्वपूर्ण बना रहेगा। इस टॉपिक का क्विज अर्न क्विज ऐप में अवेलेबल है। डाउनलोड करें और क्विज खेलकर अर्न करें। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है।